हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है कि इस रीडिंग को देखते वक्त आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचें, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ओके, इस रीडिंग को आप अपने सन साइन और अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आगे भी कभी आप इस रीडिंग को देखें तो ये तब भी आपको गाइड करेगी और आपके साथ रेजोनेट होगी। ये जो भी पर्सन है गाइज, ये कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है, रोल मॉडल हो सकता है, टीचर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो तारा बन गया है। ओके, तो सिंपली आपको इस पर्सन के बारे में सोचना है और जो भी मैसेजेस हैं उनको समझने की कोशिश करनी है। ओके, पर्सनल सेशन के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinecreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, देख लीजिएगा आप। इंस्टाग्राम पर एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो। इससे आपको एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस मिलेगी। 6 एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप देख लीजिएगा। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर हम आपके लिए मैसेजेस को देखते हैं सेजिटेरियस। थैंक यू। ओके, अभी सीखने का समय है। 7 days एंड एंजल नंबर 16 जो कि एक्चुअल में 7 नंबर ही बनता है, 77। सो आई थिंक एंजल नंबर 777 बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए और ये पर्सन आपको यही कह रहा है कि एंजल नंबर 77 जब भी तुम्हें दिखे या 777 जब तुम्हें दिखे तो मेरे बारे में सोचना और मेरी तरफ हीलिंग भेजना। फॉर सम रीज़न यहाँ बहुत स्ट्रांगली हीलिंग शब्द आया। आई थिंक इस पर्सन को आपकी दुआओं की, आपकी प्रार्थनाओं की, आपकी गुड विशेस की ज़रूरत है। ओके, और ये पर्सन कह रहा है कि तुम मेरे लिए 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी से हीलिंग भेजना। ये 16 एंजल नंबर भी हो सकता है, बट यस, ये पर्सन आपसे हीलिंग मांग रहा है, आपसे आपकी दुआएं मांग रहा है। ओके, अभी सीखने का समय है। तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये भी कह रहा है कि इस समय आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ये कुछ लर्निंग लेसन्स का ही नतीजा है कि आपकी सोल को कुछ सीखना है, कुछ जानना है और इस वजह से आप अपनी करंट सिचुएशन में किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई आपको ये कहने की जगह कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये कहना शुरू कर दीजिए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। ओके, तो यस, अगेन ये पर्सन आपको बड़ी पिक्चर, स्पिरिचुअल साइड जो होती है चीज़ों की, उसे देखने के लिए कह रहा है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है जो ये पर्सन चाहता है कि आपको पता हो। सो नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है सेजिटेरियस के साथ। ओह, वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। विद द 10 ऑफ कप्स यहाँ पर खास करके ये जो डेक है, मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन का दौर ख़त्म होगा और क्लैरिटी आएगी और ये क्लैरिटी अपने आप के साथ बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आ रही है। जैसे कोई कह रहा है कि यू नो वॉट, मुझे मेरा आंसर मिल गया, यू नो वॉट, मुझे मेरा मन चाहा आंसर मिल गया, मुझे मेरी मन चाही खुशी मिल गई। ओके, तो कन्फ्यूजन का दौर एंड होगा और उससे क्लैरिटी से जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपको बहुत खुश करेगा। तो आप यहाँ पर मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई ऐसी ईमेल, कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी फ़ोन कॉल जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिकनेक्ट भी हो सकते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपका बहुत दिल का रिश्ता है। ओके, बट येस, नेक्स्ट 7 डेज में 10 ऑफ कप्स की हैप्पीनेस, मिल्क एंड हनी की प्रॉस्पेरिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है और ये चाहता है पर्सन की आपको ये मैसेज पता हो। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। Okay, we have King of Swords. I love this card. ये मेरा आई थिंक इस डेक का सबसे
फेवरेट कार्ड है। आई मीन ये पूरा डेक ही मेरा फेवरेट है। आई नो ये थोड़ा सा डार्क कार्ड दिखने में लग सकता है कि ओ माय गॉश ये इसमें तो एक डेड रैट की एनर्जी है, तुम्हें क्यों पसंद है नाज ये कार्ड, बट इसका मैसेज बहुत आई थिंक ब्यूटीफुल है, जो मैं आगे डिस्कस भी करूँगी आपके साथ। बट यस, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है पहला कार्ड। वी हैव द शामन एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। ओके, सबसे पहले ये पर्सन आपको आपके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और आपके बारे में ये मुझे ये बता रहा है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल हो। ये मुझे पर्सन आपके बारे में ये मैसेज दे रहा है। सेजिटेरियस ये कह रहा है कि नाज, तुम जिनके लिए भी रीडिंग कर रही हो, ये एवरेज लोग नहीं हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। ओके, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर शमानिक विजडम रखते हैं। ओके, ये आपकी लाइफ की सर्कमस्टांसिस की भी स्टडी हो सकती है कि जिस तरीके से जीवन ने आपको जो संघर्ष दिया, आपने शामनिज्म की एनर्जी इसे इनडायरेक्टली सीखी। एक होता है कि हाँ मैंने जानबूझकर कोर्स लिया है शामनिज्म का, और देखिए कि मेरे साथ जो हो रहा है यही कोर्स है और इसी से मैं सीख रहा हूँ। ओके, सो समहाउ ये पर्सन कह रहा है कि तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में जो हुआ है सेजिटेरियस वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सभी के साथ नहीं होता। ओके, सो ये पर्सन आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम कितने रेयर हो, तुम कितने यूनिक हो, तुम कितने खास हो, तुम कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो हो सकता है कि सेजिटेरियस को इस समय इस मैसेज को सुनने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे। ओके, तो ये पर्सन आपको थोड़ा सा कि गलत सोच रहे हो, तुम हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, और ये ईगो को बूस्ट करने के लिए नहीं कि वो आपकी ईगो बढ़ जाए, एक सिंपल अवेयरनेस है कि यस यू आर स्पेशल। मेरी नज़रों से देखो, यू आर स्पेशल। जैसे ये पर्सन कह रहा है मेरी नज़रों में तुम बहुत खास हो। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का मैसेज जो है, जैसे मैंने कहा, ये बहुत डार्क कार्ड है दिखने में, लेकिन मैसेज इसका बहुत खूबसूरत है। कहने को हम कह सकते हैं कि ओ माय गॉश ये डेड रैट की एनर्जी, ओ माय गॉश ये डेथ की ऊर्जा। बट यस, अगर इस पूरे कार्ड की ऊर्जा को देखो तो ये फूड चेन जो है, हमारी फूड चेन ना चले अगर उसमें डेथ और रीबर्थ की एनर्जी ना हो। डेथ बर्थ, तो डेथ अपने आप में भी बहुत ब्यूटिफुल चीज़ है, क्योंकि ये भी यहाँ पर चेन को कंटिन्यू कर रही है। ओके, सो यस, आई थिंक ये पर्सन आपको एक जो स्पिरिचुअल डेथ हम बोलते हैं, ईगो डेथ जिसको बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पर कह रहा है कि तुम तैयार हो रहे हो सेजिटेरियस। ओके, माइंड लेवल पर आई थिंक बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जो अब डेथ के लिए रेडी हैं। ये आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग हो सकती है, ओल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो आप किसी किस्म के पैराडाइम शिफ्ट के लिए तैयार हो, और ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये आपके लिए ऐसे वर्जन को, एक स्ट्रॉन्ग वर्जन को तैयार करेगा। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन आपको इनकरेज कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से मत डरो। अगर इस समय तुम्हारे दिमाग में ऐसे भी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे साथ पहले रेजोनेट होती थी, अब क्यों नहीं हो रही, ये थॉट्स पहले मुझे अच्छे लगते थे, अब क्यों नहीं हो रहे, तो ये पर्सन कह रहा है कि उसको डाउट मत करो। तुम एक ईगो डेथ के प्रोसेस से गुजर रहे हो। यू आर बिकमिंग समथिंग सेजिटेरियस, दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मोस्ट स्पिरिट है। अगर आपने मोस्ट स्पिरिट को हकीकत में देखा हो तो आपको पता होगा कि ये कितने बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये। ओके, सो यहाँ पर एक बड़प्पन सा है, एक बड़ा बनना है, एक बड़ा आकार, एक बड़ी शेप लेना। ओके, तो आप कुछ बन रहे हो और उसके लिए यहाँ पर ये जो ऊर्जा है इसको रेजिस्ट मत करो। डार्कनेस में, जैसे मैंने इस कार्ड को कहा कि ये मेरा फेवरेट कार्ड है, लेकिन कितना डार्क कार्ड है, तो डार्कनेस में भी मैं ब्यूटी देख पा रही हूँ, क्योंकि इस वजह से वो डार्कनेस अब मुझे बॉदर नहीं कर रही। सो यही मैसेज इस पर्सन का भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर डार्क चीज़ बुरी हो। ओके, ज़रूरी नहीं है, डार्कनेस भी ब्यूटीफुल हो सकती है। बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। Yep, we have another 10 of Pentacles. We have the Sacred Heart. Oh my gosh, we have the Hierophant. Oh, this is big. Okay, Sagittarius, यहाँ पर ये पर्सन मुझे आपकी फ्यूचर
यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर द फूल है और यहाँ पर 2 ऑफ सोल्स है। ये पर्सन मुझे आपका फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन मुझे कह रहा है कि नाज, इनका जो फ्यूचर है, सेजिटेरियस जो इस समय मुझे देख रहे हैं, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर है, वो बहुत अबंडेंट है, उसमें बहुत स्ट्रक्चर है, उसमें एक परफेक्ट रूटीन है जिसको बाकी लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जिससे बाकी लोग इंस्पायर होने की कोशिश करेंगे कि हाँ अगर इसका ऐसा रूटीन है, यू नो व्हाट, मुझे भी ऐसा रूटीन फॉलो करना है। तो ये पर्सन मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर में अगेन यू आर बिकमिंग समथिंग जो बहुत सीक्रेट है, जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो बहुत रेयर है। एंड दैट इज़ वाई इस समय आपको किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए सेजिटेरियस। होने दो, होने दो। ये कुछ जो थॉट प्रोसेस है, ये जो स्पेल वर्क है आपके ऊपर, इसके साइड से खुद को बाहर निकलने दो। वेक अप, वेक अप। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन डेफिनेटली आपको अबंडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करने को मदद कर रहा है, कह रहा है। ये कह रहा है कि यस, पॉजिटिव सोचो, मनी को लेकर अबंडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करो, खुद को अबंडेंट रिच वेल्दी पर्सन के रूप में देखो। तुम वो हो जिसके द्वारा तुम्हारे घर में भी, तुम्हारी ब्लड लाइन में भी पैसे का संचार होना है। एक होता है ना कि कोई एक ऐसा पर्सन, चोजन वन होता है जो घर के हालातों को बदल दे, जो पूरी कहानी बदल के रखते, आने वाली जनरेशन्स को भी वेल्थ कॉन्शियसनेस से जोड़ते। तो ये पर्सन मुझे यही बता रहा है कि यू आर द चोजन वन, यू आर द चोजन वन। अगेन ये जो भी पर्सन है, आई थिंक ये काफ़ी ऑब्जर्वेंट हो सकता है, इसको देखने की अकल है इस पर्सन को, लाइफ को ऑब्जर्व करने की अकल है इस पर्सन के पास। सो सीक्रेट हार्ट एंड द हायरोफांट, अगेन ये अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा जो पहले तो बहुत उच्च कोटि की है, उच्च कोटि माने कि जहाँ पर एक ऐसा मकाम हो कि ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट निकले, ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर बात सुने। ओके, तो आई थिंक आने वाले समय में आपका इन्फ्लुएंस भी बहुत है, बट आई थिंक इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको इस एनर्जी से गुजरना होगा, आपको डार्कनेस में ब्यूटी को देखना होगा। और इस तरीके से आप एक ऐसे कामयाब, एक ऐसे सक्सेसफुल, एक ऐसे पर्सन जिसकी रिस्पेक्ट हो, जिसकी बात सुनी जाए, जिसकी जर्नी बहुत सीक्रेट है, बहुत इंस्पायरिंग है। ओके, और बाकी भी लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करें क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ बदलनी है। तो ये बन सकते हो आप, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है बेसिकली यहाँ पर। ओके, लेकिन करंट में आपको ये करना है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। We have 5 of cups, we have 3 of swords, we have 10 of wands. Recently, I think किसी ना किसी ने आपको हर्ट किया है, लेकिन ये जो हर्ट हुए हो आप, ये बहुत मतलब जायज़ हर्ट था। आई नो ये मैसेज बहुत वियर्ड है सेजिटेरियस, लेकिन यहाँ पर मुझे जैसे बहुत जायज़ एनर्जी दिख रही है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे ये हर्ट अगर आप ना होते तो आप जैसे जागते भी नहीं, आप जैसे कंप्लीशन तक भी ना पहुंचते। तो आई थिंक कि जिस पर्सन ने भी आपको हर्ट किया है, ये पर्सन भी हो सकता है कि बहुत एनलाइटेंड हो, और इसका आपको इस तरीके से हर्ट करना ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग का काम करके आ। ओके, तो ये पर्सन अगेन, ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस समय, आई थिंक ये पर्सन यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे साथ होने वाली हर चीज़ तुम्हें बेचारा नहीं बना रही, तुम्हारे साथ होने वाला हर हादसा, हर दुर्घटना, हर घटना तुम्हें बेचारा नहीं बना रही सेजिटेरियस। चीज़ों को इस तरीके से देखना छोड़ दो। हर पर्सन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर दरअसल तुम्हारे टीचर्स हैं, यू नो। और ये जो शुगर कोटेड एनर्जी होती है, ये उसके ऑपोजिट की एनर्जी है। और शुगर कोटेड एनर्जी के ऑपोजिट में क्या बैठा है? ऑनेस्टी, ट्रुथ। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन आपको कह रहा है कि ये जो है ये ब्यूटिफुल है। 5 ऑफ कप्स, अगर आप सैड हो रहे हो तब आप अपने सैडनेस के रूबरू हो रहे हो कि ओके यू नो व्हाट, ये चीज़ मुझे हर्ट करती है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग मैं क्या आने वाले समय में रूल बना सकता हूँ, कौन सा बाउंड्री सेट कर सकता हूँ। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, इसके बारे में मेरा क्या कहना है, इससे मेरे बारे में मुझे क्या पता चल रहा है। ओके, सो ये जायज़ एनर्जी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये समहाउ आपके लिए कार्मिक एनर्जी है। एक तरफ से देखा जाए तो यस, ये आपके कर्मों का ही फल है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये आपके गुड कर्मा का भी फल है, क्योंकि इन्हीं कर्मों से, इन्हीं सिचुएशन से आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आप जैसे अपनी ही स्पेल वर्क से जैसे जाग रहे हो।
ओके, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन कह रहा है कि हर चीज़ जो तुम्हारे साथ हो, हर बुरी चीज़ जो तुम्हारे साथ हो, उसको बुरा देखना छोड़ दो। वही चीज़, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हर इंसान तुम्हें हर्ट सिंपली इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो बुरा शख्स है। कभी कभी कुछ अच्छे लोग भी हमें इसलिए हर्ट कर देते हैं क्योंकि ऐसा करने से ही हम जागेंगे, हमारी एक्सपेंशन होगी। ओके, तो चीज़ों को अलग ढंग से देखना। आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ लोगों के बारे में जिस तरीके से आप सोच रहे हो, अगर नेगेटिवली सोच रहे हो, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव से कार्ड्स हो सकते हैं, तो ये पर्सन आपको ये भी कह रहा है सैजिटेरियस कि अगर तुम किसी पर्सन के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हो तो तुम अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो, अपने आप को ही डैमेज कर रहे हो। वो पर्सन एक्चुअल में वैसा है नहीं। ओके, वो पर्सन दरअसल वैसा है नहीं। तो ये पर्सन आपको सिचुएशन की अगेन, ये उस पर्सन की जो इनलाइटेंड साइड है उसको देखने को कह रहा है। Oh, okay, we have Two of Wands. We have Knight of Wands. Try something new. Try something new. Expand your boundaries. I don't know. ये पर्सन बेसिकली आपको कह रहा है कि जैसे कुछ नया सीखने को, जैसे कुछ नया सीख सकते हो तो सीख लो, कुछ नया कर सकते हो तो कर लो। इस चीज़ की कैसे इस एनर्जी शिफ्ट को आप इन्वोक कर सकते हो। ये है हेजिटेंसी, और ये है उसका बिल्कुल ऑपोजिट कि हाँ, ये बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं है, ये तो बल्कि बहुत एडवेंचरस कार्ड है, राइट। तो ये पर्सन आपको एक क्लेवर वे में अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना इस टाइम पर, उसके लिए बेसिकली आपको इनकरेज कर रहा है कि इस समय थोड़ा तुम्हें क्लेवर होना होगा। ये चालाकी दूसरों को हर्ट करने के लिए चालाकी नहीं है, बल्कि ये है कि अपनी माइंड को मैं कैसे ट्रिक करूं। मेरा माइंड जो इतनी सारी डार्कनेस को लेकर फंसा पड़ा है, मैं इसको कैसे ट्रिक करूं। ओके, तो यस, इसके लिए वो कह रहे हैं कि ट्राई समथिंग न्यू। कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए खुद को रेडी करो, एटलीस्ट ओपन तो करो। अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है या अभी तुम्हें नहीं भी पता चल रहा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या सीखूँ, तो एटलीस्ट ये थॉट तो सोचो कि यस, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया सीखना है। मैं और कैसे अपने आप को एक्सपैंड कर सकता हूँ, मैं और कैसे अपने ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकता हूँ। तो इसी से अपॉर्चुनिटीज़ को भी, तो क्योंकि ये इच्छा शक्ति है, वॉन्स माने की इच्छा शक्ति, एटलीस्ट इच्छा शक्ति तो जताओ। ओके, सो लेट्स सी, और अगर कोई मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। आई थिंक ये बहुत ही इनलाइटेंड रीडिंग है। लुक, वी हैव स्टार सीड अगेन। यू आर रेयर। ओके, यू आर रेयर, बट आई थिंक समटाइम्स क्या होता है सैजिटेरियस कि आप यहाँ पर इस चीज़ में फंस जाते हो कि उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मुझे उदास किया। और कभी कभी जो लोग आपको हर्ट करते हैं, जो लोग आपको कह लीजिए कि उदास भी कर रहे हैं, ये भी एक्चुअल में बहुत रेयर लोग हो सकते हैं। क्योंकि मैंने तभी कहा ना आपको कि हर पर्सन आपको यहाँ पर हर्ट करने को नहीं आया, कुछ लोग आपको नॉलेज देने को आए हैं। तो वो गुरु ही है, लेकिन वो अपना किरदार एक थोड़े टफ रोल के द्वारा अदा कर रहे हैं। शुगर कोट नहीं करना, राइट। सो अगेन ये पर्सन आपको जैसे कह रहा है कि जागो, वेक अप, वेक अप। वी हैव म्यूजिक। सो इस समय अगर आप थोड़े आपको ये भी लग रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन आपके लिए कोई हेल्प नहीं मिल रही आपको फिजिकल फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म से, तो ये पर्सन कह रहा है कि यू नो व्हाट, तुम्हें म्यूज़िक हील करता है, तो तुम म्यूज़िक की हेल्प ले सकते हो। ओके, तुम म्यूज़िक की मदद भी ले सकते हो पैराडाइम शिफ्ट के लिए। डार्कनेस में ब्यूटी कैसे देखनी है, इसमें भी म्यूज़िक तुम्हारी मदद कर सकता है। कुछ ऐसे सॉन्ग्स हो सकते हैं जो थोड़े से डार्क हैं लेकिन बहुत इंस्पिरेशनल हैं। ओके, सो यस, अगेन ये पर्सन कह रहा है आपको कि तुम्हें अगर बड़ा बनना है तो बड़े पर्सन की तरह देखना शुरू करो लाइफ को, चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को। ओके, ऑलराइट, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करूँगी सैजिटेरियस। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।